नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला आधुनिक काव्य का, कौन सा पेपर होगा? जो आपका पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, मॉडर्न पोइट्री के नाम से इसको जाना जाता है, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। भाई लगातार जो बैक टू बैक मैंने जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए सबके सब परीक्षा में आए और उम्मीद है आपके सामने आधुनिक काव्य में भी लगभग प्रश्न मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चनों में से ही देखने को मिले। तो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी है ना डाल दी है, लेकिन पीडीएफ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उन सभी बच्चों को फ्री में पीडीएफ नोट्स आपको देखने को मिलेंगे और बैक टू बैक मेरे पढ़ाए गए कंटेंट से 80% जो पेपर में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। बस आप रेगुलर पढ़ाई करते रहो भाई अच्छे से। समझ में आ गया? साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको कोने में, वहां पे जाके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। चलिए शुरू करते हैं अपन आपके सामने। इस पेपर को शुरू करने से पहले आपके सामने थोड़े पेपर के पैटर्न के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे जरूरी चीज़ है भाई आपके सामने। कैसे पेपर की बात करूँ आपके सामने, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। कैसा पेपर होगा भाई? डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखने वाला पेपर। लेकिन इस पेपर में आपके सामने कुछ चीजें अलग देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? इस पेपर में आपके सामने जो पेपर है वो तो 70 नंबर का ही देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 70 नंबर का देखने को मिलेगा। 30 नंबर आपके सामने कॉलेज वाले भेजते हैं, उसमें से आपको 36 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। आप सबको पता है 70 नंबर का पेपर जो आप देख रहे होगे वो होगा। 30 नंबर आपको एग्जाम कॉलेज वालों की तरफ से, 36 नंबर आपको इसमें पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ये सब चर्चाएं आपको पता है ऑलरेडी। और 3 घंटे का आपके सामने पेपर है वो देखने को मिलता है। पेपर की बात करूं तो इस बार पेपर के पैटर्न में बदलाव होगा। क्या पेपर के पैटर्न है उसमें बदलाव होगा? कैसे? पेपर में आपके सामने जो और पेपर होते हैं उसमें 2 ही प्रकार के प्रश्न आते थे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कैसे? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अभी भी वही आएंगे, लेकिन अंतर है उसमें। क्या अंतर है आगे बताऊंगा। जो सबसे पहले आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न जो देखने को मिलते हैं। आपको पता है प्रत्येक यूनिट से 3-3 प्रश्न आते हैं और उससे कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 10 प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। समझ में आ गया आपको अच्छे से? इसमें जो लेखक का नाम है, क्या है? लेखक का नाम है वो अच्छे से पढ़ लेना। क्या कर लेना? लेखक का नाम अच्छे से पढ़ लेना। 10 में से 3 प्रश्न आपके सामने लेखक के देखने को मिलेंगे। लेखकों के नाम ऑलरेडी आप अच्छे से पढ़कर जाना है आपको। समझ में आ गया आपको? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों में यह सबसे जरूरी पहलू है। इनका सॉल्यूशन लेखक का नाम आए तब तो आपको 1 लाइन में बना देना है। क्या कर देना है? लेखक का अगर नाम देखने को मिले आपको तो आपको क्या करना भाई? 1 लाइन में, 1 लाइन में आपको सॉल्यूशन बना देना है। वहीं आपके सामने अगर आपको प्रश्न देखने को मिले कोई परिभाषा से संबंधित या अन्य कोई टॉपिक से संबंधित, तो आपको सॉल्यूशन कितने लाइन में भाई? आपके सामने 5 से 7 लाइन में आपको सॉल्यूशन बनाना है। क्या करना है? 5 से 7 लाइनों में सॉल्यूशन बनाना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑलरेडी लिख रखा है कि आपको 50 शब्दों में, कितने शब्दों में? 50 शब्दों में आपके सामने सॉल्यूशन बनाना होता है एक क्वेश्चन का। समझ में आ गया? लेखक वाला क्वेश्चन आए तब आपके सामने आपको क्या करना है? आपको 1 लाइन में सॉल्यूशन बना देना है। क्या कर देना है? 1 लाइन में आपको सॉल्यूशन बना देना है। और वैसे आए तो 5 से 7 लाइनों में आपको सॉल्यूशन बनाना है। अगले वाले प्रश्न आएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से प्रश्न? निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों की बात करूं तो निबंधात्मक प्रश्न प्रत्येक यूनिट से आपके सामने 3 3 3 प्लस 1 की श्रेणी में 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं? 10 प्रश्न, 10 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 10 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं 3-3-3 के हिसाब से। इसमें यही अंतर आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड से भाई आपके सामने व्याख्या देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? व्याख्या देखने को मिलेंगी। तो व्याख्या से संबंधित प्रश्न आपके सामने आपको जरूर से कर लेना है। क्या कर लेना है? व्याख्या देखने को मिलेगी और व्याख्या से संबंधित आपको प्रश्नों को अवश्य से पढ़ लेना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेना।
और वही आपके सामने इनका सॉल्यूशन आपको 500 शब्दों में बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना होता है? 500 शब्दों में बनाना होता है। और कोई 5 क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं। क्या करने होते हैं? 5 क्वेश्चन जो उनके पे आपके अच्छी पकड़ है उनको आपको करना होता है। 500 शब्दों का अर्थ यही है कि आपको कम से कम, अगर आप पेज भरने की बात करूं तो वही आपके सामने 3 पेज आपके सामने भरने होते हैं। 3 पेज कितने? आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का और तीसरा आगे पीछे का आपको पेज भर देना होता है। 3 पेज आपको अच्छे से भर लेने होते हैं। व्याख्या के बारे में बताऊं, व्याख्या आपको कैसे सोल्व करनी है। व्याख्या का प्रश्न देखने को मिले तो उसमें सबसे पहले आपके सामने प्रसंग लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रसंग लिखोगे। प्रसंग में क्या लिखना होता है? प्रसंग में आपको लिखना होता है कि उसमें भैया प्रस्तुत पंक्तियां कहां से ली गई है ना, कौन से कवि से, कौन से चैप्टर से, और उसमें क्या बताया गया है। ये आपको 3 चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले कि ये भैया आपके सामने कौन से, आपके सामने जो कहानी, कौन सी कहानी या कौन सी कविता से लिया गया, पहला पॉइंट। लेखक कौन है उसका, समझ में आ गया। और तीसरा बिंदु क्या आपके सामने इसमें कि इस कहानी के अंदर क्या बताया गया, क्या बताया गया, मतलब क्या उन पंक्तियों में बताया गया, कहानियां जो आपके सामने कविता उसमें क्या बताया गया। ये 3 बिंदु आपको अच्छे से लिख देनी होती है। समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना होता है? प्रसंग लिख दिया, फिर आप लिखोगे व्याख्या। क्या लिखोगे भाई? व्याख्या लिखोगे। अब व्याख्या में क्या लिखोगे? व्याख्या में जो जो बिंदु आपके सामने जो उसमें बताया गया वो सारे के सारे बिंदु आपको अच्छे से लिख देने। व्याख्या में जो भाई कविता कह रही है, जो कहानी के जो पंक्तियां, उनके बारे में आपको बता देना है। लास्ट में आपके सामने जो अंत में निष्कर्ष बता सकते हो, या आपके सामने काव्य परिचय, आपकी ये ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर भाई इसमें कौन सी अलंकार, कौन सा रस, कौन सा छंद, कौन सा वाच्य, क्या प्रमुख विशेषता है, उसके बारे में उस पंक्ति में बताया गया, उसके बारे में आपको बता देना होता है। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा जो क्या क्या किस तरीके से प्रश्नों को करना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है? पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसके अंदर सारे प्रश्नों में। पहला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा हरिओद के काव्य की भावनात्मक विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या बताना आपको? जो हरिओद उपाध्याय के द्वारा आपके सामने क्या किया गया है, काव्य में जो भावनात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसमें कौन सी प्रकार की भावनात्मक विशेषताएं हैं, क्या है, कौन से प्रकार की भावनात्मक विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बता देना है। क्या कर देना है? विस्तार से आपको बता देना है। समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार आता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त हैं, कौन है? जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई है उस साहित्य की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बता देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा उन्हें राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है, और उन्हें ना आपके सामने राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी आपको बता देना है। तो ये प्रश्न क्या भाई? मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख विशेषताएं क्या है और उन्हें राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है, उसके बारे में भी आपको बता देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, जयशंकर प्रसाद के काव्य सौंदर्य के बारे में बताइए। क्या बताना है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो काव्य लिखा जाता है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता था। समझ में आ गया। जयशंकर प्रसाद के काव्य सौंदर्य के बारे में आपको बता देना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार आता है। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करूं आपके सामने। यूनिट नंबर 2 में कैसे प्रश्न आते हैं? यूनिट नंबर 2 में आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई। पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की विशेषताओं को सउदाहरण व्यक्त कीजिए। क्या करना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की क्या विशेषताएं हैं, क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा काव्य के द्वारा क्या आपके सामने विशेषताएं उसके बारे में सउदाहरण बता देना है। क्या बता देना है? सउदाहरण आपको बता देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई आपके सामने। सुकुमार जो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है उसके बारे में आपको बताना है, स्पष्ट करना है। क्या करना है? स्पष्ट करना है भाई आपके सामने। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना।
अगले वाला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य में विरह वेदना के अभिव्यक्ति का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, महादेवी वर्मा के काव्य में विरह की वेदना कैसे देखने को मिलती है, मतलब उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसमें विरह की विवेचना ज्यादा क्यों देखने को मिलती है, उसके बारे में आपको बता देना। ये वाला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता के उद्भव व विकास की परिस्थितियों का विवेचना कीजिए। क्या करना है, जो आधुनिक हिंदी कविता है उसका कैसे उद्भव हुआ, कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसा उसका विकास हुआ, उसके बारे में आपको विस्तार से बता देना है, कैसे उसका उद्भव विकास देखने को मिलता है। छायावादी कवि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। क्या बताना है, जो छायावादी कवि होते हैं, कौन से कवि होते हैं, जो छायावादी कवि होते हैं उनके छायावादी कवियों काव्य होता है, छायावादी काव्य, सॉरी कवि नहीं, छायावादी काव्य का अर्थ स्पष्ट करो तथा उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या होती हैं, क्या होती हैं, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या होती हैं, उसके बारे में भी आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है, रस की परिभाषा देते हुए उसके अवयव के बारे में बताना है। क्या करना है, उसके अवयव के बारे में भी आपको बता देना है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगे, तो जरूर से पढ़ लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ी हुई है, जाकर आप अच्छे से पढ़ लो भाई। क्या कर लो, अच्छे से लिख देता हूँ भाई, टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ी हुई है आपके सामने, तो उस पर जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्या कर सकते हो, जो टेलीग्राम पर जो पीडीएफ है उस पर आपके सामने जाकर पढ़ लो भाई।